ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीरुद्गमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सह गणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सह गणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठकी। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता सत्संग क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप यहाँ पर जितने भक्त यहाँ पर उपस्थित हैं, से मैं प्रार्थना करता हूँ आप सब मुझे आशीर्वाद दें ताकि मैं दिव्य विषय भगवत पर चर्चा कर सके। हरे कृष्ण। आज हम करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 और श्लोक नंबर 28 ऑनवर्ड्स। तो 28 जो है 27 से रिलेटेड है, तो एक बार पढ़ेंगे उसको। लेट मी शेयर स्क्रीन एक्चुअली। यस, हमने लास्ट टाइम ये किया था। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विणुमात्मा कर्ता हमिति मन्यते। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वे वास्तव में प्रकृति के 3 गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। इसके बारे में चर्चा की, दोबारा थोड़ा देखेंगे। विल गो टू नेक्स्ट श्लोक, जो आज का श्लोक है। तत्ववित्तो महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। हरे कृष्णा। हे महाबाहो, भक्ति भावमय कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को
भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, जो तत्वविद है, तत्वित्तु, लेकिन वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। एक और देखते हैं हम लोग, then we'll go back to प्रकृतेर गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान अक्सन्विदो मंदान क्रसन्विद्नलिच विचालये। प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान क्रसन्विदो मंदान क्रसन्विन्निचालये। हरे कृष्णा। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्य में संलग्न रहकर उसमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञान का अभाव होने कारण होते हैं, अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि वे विचलित ना करें। हरे कृष्णा। तो अभी जो चर्चा चल रही है, जो हमने पिछली बार देखा था, ज्ञानी और अज्ञानी के आचरण का, बिहेवियर का क्या डिफरेंस है। तो पिछली बार हमने 3.24 में चर्चा की थी कि कर्ता, जो वास्तविक कर्ता है, जिसके द्वारा कर्म संपन्न होते हैं, वो प्रकृति के गुण हैं, और अहंकार विभुड़ आत्मा अपने अहंकार के वशीभूत होकर, फॉल्स ईगो के वशीभूत होकर जीव अपने को कर्ता मान बैठता है। और हमने इसके विषय में चर्चा की थी, एक दो एग्जाम्पल देखे थे कि इसका मतलब क्या है, कि जो हम कर्म करते हैं अपने शरीर से करते हैं, और ये शरीर प्रकृति के 3 गुणों द्वारा निर्मित किया हुआ है। ये शरीर प्रकृति के 3 गुणों द्वारा निर्मित किया गया है। 3 गुण कार्य करते हैं। हम सब में जन्म से इनफैक्ट हमारे कुछ इंक्लिनेशंस होते हैं, हमारे शरीर के कुछ इंक्लिनेशंस होते हैं, में हमारा शरीर क्या काम करना चाहता है। हमारे मन के कुछ इंक्लिनेशन होते हैं कि हम कैसा सोचते हैं, what we intend to think, what we generally think, how we generally think। जो स्वभाव होता है वो हमारा इनबिल्ट होता है। तो जो हमारा बिहेवियर होता है वो इन 3 गुणों के संबंध के कारण ही होता है। और हमने चर्चा की थी, जो पशु योनि है उसमें इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। उनको इसी वे में इन गुणों के अंदर रहकर ही कार्य करना पड़ेगा। हम भी गुणों के अंतर्गत हैं, लेकिन चूंकि हम मनुष्य योनि में हैं, इसलिए हमको कुछ विशेष फ्रीडम दी गई। ये फ्रीडम जो है केवल मनुष्य योनि में अवेलेबल है, ये भी देखा था हमने पिछली बार। और इसके कारण हम अपने इच्छा से कुछ कर सकते हैं, स्वतंत्रता से कर सकते हैं। वी हैव दैट माइन्यूट फ्रीडम। वी डोंट हैव एब्सोल्यूट फ्रीडम, बट वी हैव माइन्यूट फ्रीडम। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब देखिए ऐसा है, हम चाहें कि हम उड़ना चाहते हैं, हम उड़ नहीं सकते, क्योंकि हमारे इंद्रियों की, हमारे शरीर की बस की बात नहीं है। उड़ने के लिए जिस जीव को भगवान ने पक्षी शरीर दिया है वो उड़ सकता है, हम नहीं उड़ सकते। करेक्ट? इस तरह से हर जीव के शरीर की कुछ विशेषताएं होती है, तो उन विशेषताओं के अंतर्गत ही वो कार्य करना होता है, तो पूर्ण स्वतंत्र नहीं है। लेकिन जैसे चर्चा कर रहे हैं कि जो 3 गुणों के अंतर्गत रहकर ही कार्य करना है, इसको हम थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं। वी कैन नॉट कंप्लीटली डिस्कार्ड इट, कंप्लीटली डिस्कार्ड हो सकता है ये, वी कैन गो बियॉन्ड गुणा, तो देखेंगे हम, वी कैन गो बियॉन्ड दैट। लेकिन जनरली हम इन 3 गुणों के अंदर रह के कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी हमको फ्री विल दी गई है। और फ्री विल में पिछली बार हमने देखा
कि जीव को, मनुष्य को ये मालूम है कि ये 3 गुण उसके अंदर हैं और उसके अकॉर्डिंग उसके इंक्लिनेशंस हैं, ही विल ट्राई टू डू दैट। लेकिन हमको अगर भक्तों का संग मिलता है, भगवत गीता का ज्ञान मिलता है, तो हमको अपने श्रेय के बारे मालूम होता है। भगवत गीता जो है, इसका जो बेसिक पर्पस है, हमारे लिए क्या श्रेय है इसको बताना। अर्जुन ने जब प्रश्न किया था भगवान से, उसने ये नहीं, उसको प्रॉब्लम थी कि युद्ध नहीं करना चाहता था, लेकिन जब उसने प्रश्न किया भगवान से, तो उसने ये नहीं कहा कि भगवान बताओ मैं युद्ध करूं कि नहीं करूं। उसने कहा शान निश्चितम ब्रूहि तन्मे श्रेयम, शान निश्चितम ब्रूहि तन्मे यद श्रेयम निश्चितम, यद श्रेयम, मेरे लिए क्या श्रेय है। तो मनुष्य जीवन में थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग ये हर जीव में होता है, लेकिन मनुष्य जीवन में इसका जो फ्रीडम है कुछ ज्यादा मात्रा में। तो हम अपने जो भक्तों के द्वारा जो नॉलेज मिलता है या शास्त्रों द्वारा नॉलेज मिलता है, वो धर्म के बारे में मिलता है। इसलिए कहते हैं मनुष्य जीवन में और पशु जीवन जो डिफरेंस है वो केवल धर्म का है। धर्मे विहीना मनुष्य भी पशु पशु नराणाम, धर्मे विहीना पशु भी नराणाम। धर्म से विहीन अगर होता है नर तो पशु के समान है। तो हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी है और हमको फ्रीडम भी दी है। दिस गो साइड बाय साइड, हैंड इन हैंड। तो फ्रीडम क्या दी है? फ्रीडम क्या दी है कि हम अपना श्रेय के बारे में जिज्ञासा कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि भाई मैं इस जीवन में आया हूं तो मेरा वास्तविक भला किसमें होगा, मेरा वास्तविक कर्तव्य क्यों क्या है, मैं क्यों आया हूं, यहां पर कहां से आया हूं, कहां जाना है। ये जो जिज्ञासा करते हैं ये हमारे आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। पशु योनि में ये जिज्ञासा नहीं हो सकती। पशु योनि में वो बाध्य है, जिसके अकॉर्डिंगली उसको शरीर मिला है उसके अकॉर्डिंग से कर्म करना है। इसीलिए पशु योनि केवल भोग योनि कही जाती है, कर्म नहीं होती वो। अगर कोई कोई पशु किसी दूसरे पशु को मारकर खाता है तो उसको हत्या का पाप नहीं लगेगा। नो, बिकॉज इट इज हिज कर्म, इट इज भोग। उसके सारे कर्म जो करता है वो भी उसके भोग ही हैं। लेकिन मनुष्य योनि में हम भोग तो करते हैं, जो हम पिछले में जो प्रारब्ध हमको मिला है, अपने जिन कर्मों का फल हमको इस जन्म में भोगना होता है, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, उन कर्मों के भोगने के प्रारब्ध स्वरूप ही हमको शरीर मिला है और उसके अनुकूल ही हमको कुछ इंक्लिनेशंस मिले हैं। इंक्लिनेशंस मींस हमारी टेंडेंसीज क्या है, हमारे मन का सोच ढंग कैसा है, प्रवृत्ति क्या है हमारी। और ये इंक्लिनेशन जो कहते हैं इनको भगवत गीता के क्रम से कहते हैं 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, इन 3 गुणों के अंतर्गत जो कार्य होते हैं, पशु हमेशा इन 3 गुणों के अंतर्गत कार्य करेगा, देयर इज नो चॉइस। लेकिन इन 3 गुणों के अंदर जो कार्य होते हैं वो सारे ही गलत हैं। अब ये थोड़ा बड़ा टिपिकल पॉइंट है, समझने की बात है। जैसे एक एग्जाम्पल देकर समझते हैं। जैसे हम ये कहें कि भाई इंडिया की, भारतवर्ष की कैपिटल राजधानी क्या है, और 3 ऑप्शन दिए गए, न्यूयॉर्क, मॉस्को और लंदन। देयर आर 3 ऑप्शंस। एक क्वेश्चन है कि भारत की राजधानी क्या है, और जो चॉइसेस दी गई हैं उसमें है मॉस्को, लंदन और न्यूयॉर्क। अभी तीनों ही गलत है। करेक्ट? ऐसा क्यों है? अगर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे हम समझ रहे हैं ये 3 गुण जो है ये हमारे भौतिक अस्तित्व में ही कार्य करते हैं। हमको एक भौतिक शरीर मिला है, हम इस भौतिक दुनिया में हैं। ये भौतिक दुनिया में जो भी कर्म किया जाता है उन 3 गुणों के अंतर्गत होता है। फिर वे आउट क्या है? वे आउट ये है कि इस मनुष्य जीवन में हमको
माइन्यूट फ्रीडम मिली है कि हम इस अपने कर्मों को भगवान की सेवा में नियोजित कर सकें। उन्हीं कर्मों को, हमारे कर्म का स्वरूप तो भौतिक ही होगा, क्योंकि हमको भौतिक शरीर मिला है, हमारा मन भी भौतिक है, तो हम भौतिक कार्य नहीं कर सकते। लेकिन साधारण जो भौतिक कार्य किए जाते हैं उनसे हमको बंधन प्राप्त होता है। जो साधारण भौतिक कार्य होते हैं उससे हमको बंधन प्राप्त होता है। लेकिन वही भौतिक कार्य हम इस शरीर से कार्य करेंगे, भौतिक ही होंगे वो। वही भौतिक कार्य जब हम भक्ति के माध्यम से करते हैं या निष्काम कर्म योग के माध्यम से करते हैं, तो वही भक्ति के, वही जो गुणों के जो कार्य हैं वो हमको बंधन से मुक्त करने वाले हो जाते हैं। तो मनुष्य जीवन फ्रीडम क्या दी गई है कि हमको जो कर्म करते हैं उसका स्वरूप तो भौतिक ही होगा। हमारी भौतिक इंद्रियों के माध्यम से, हमारे भौतिक मन के माध्यम से हम संपन्न कर रहे हैं, लेकिन हमारी बुद्धि विकसित है, मनुष्य जीवन में बुद्धि विकसित है। तो इसमें हमको एक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं भगवत गीता के माध्यम से या भक्तों के संग से हमें ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं कि भाई ये बात तो बिल्कुल सही है कि मैं भौतिक कार्य ही कर सकता हूं, लेकिन साधारणतः ये भौतिक कार्य बंधनकारी होते हैं। लेकिन एक ऐसी विधि है, उस विधि से अगर मैं भौतिक कार्य करता हूं तो वो इस बंधन से मुक्त करने वाली होगी, वो भगवान को प्राप्त कराने वाली होगी। इन्हीं कार्यों से, इन्हीं भौतिक कार्यों से भगवान को प्राप्त कराने वाली होगी। तो इसमें अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं उसका लेवल जो श्लोक नंबर 30 आएगा उसका लेवल थोड़ा हाई है। कि कहने का मतलब क्या है कि निष्काम कर्म योग मीन्स अगर हमें आसक्ति नहीं रखेंगे। अभी हमने देखा पिछली बार कि अगर हम जो कर्म हम करते हैं उसके कर्म के फल को भोगने में या कर्म को करने में या कर्म के फल को प्राप्त करने में आसक्ति नहीं रखें, नंबर 1। और नंबर 2, हमारे में कर्तृत्वपन का अभिमान नहीं हो कि मैं ये कार्य करूं। जैसे यहां पर कहा गया है ना कि जो अहंकार विरूपात्मा कर्ता मिति मन्यते, कि जो फॉल्स ईगो से, अहंकार से विमूढ़ है, मूर्ख है, ग्रसित है, वो ये समझता है कि मैं ये कार्य करता हूं, मैं इस कर्म का मालिक हूं, इसलिए मैं फल भोगना चाहता हूं। व्हाई डू वी वांट ऑल द फल ऑफ एनी कर्म? हम जब कोई कार्य करते हैं तो हमको स्वाभाविक लगता है कि मैं क्या करूं, मुझे फल मिलेगा इसका, इसलिए भौतिक फल मिलता भी है, फल मिलता भी है हमको। लेकिन हम वही कार्य जब आसक्ति से रहित होकर करते हैं, अनासक्त होकर करते हैं, तो जो आसक्ति से किया कार्य का आसक्ति से किया गया कार्य जो है वो हमको बांधने वाला होता है, और आसक्ति से रहित जो कार्य करते हैं वो हमको इस बंधन से मुक्ति दिलाने वाला होता है। न केवल वो नहीं बांधता है, उसका नया कर्म जनरेट नहीं होता है, बल्कि जो कर्म फल हमको भोगना है उससे भी निवृत्ति हो सकती है, जो हमारे संचित कर्म है उससे भी निवृत्ति हो सकती है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द टीचिंग्स ऑफ भगवत गीता। भगवत गीता के ज्ञान की जो सुंदरता है, जो महत्व है, वो इसी बात को समझने में है कि ये बात बिल्कुल सही है। जो साधक भक्त ना, देखिए ये प्रॉब्लम साधक भक्त को आती है। अगर कोई साधक नहीं है, जो साधारण जीवन जी रहा है, उसको प्रॉब्लम आएगी नहीं। और गुणों के अंदर तय कर रहा है, बंधन हो रहे हैं, ही डजंट बॉदर। हमारे आचार्य ने एग्जांपल दिया है कि भाई कोई व्यक्ति डूब रहा है, कोई व्यक्ति नदी में डूब रहा है, लेकिन वो नशे में है, उसको ये भी नहीं मालूम है कि वो डूब रहा है। तो अगर वो डूब भी रहा होगा तो बचाओ बचाओ का साइन नहीं दे सकता कि बचाओ बचाओ मैं डूब रहा हूं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति डूब रहा है, वो नशे में नहीं है, थोड़ा बहुत ज्ञान है, उसको बुद्धि भ्रमित नहीं हुई है पूरी, तो कम से कम उसको ये मालूम पड़ेगा कि मैं डूब रहा हूं। तो बचाने के लिए वो चिल्लाएगा, हेल्प मी, बचाओ। करेक्ट? इसी तरह से
मनुष्य जीवन में हमको ये चांस मिला है, ये जिज्ञासा करने का और अपने श्रेय की प्राप्ति करने का चांस मिला है। इसलिए हम ये ठीक से समझते हैं कि इस समय हमारा स्पिरिचुअल अस्तित्व है, जो सोल है हमारी, जो आत्मा है, जो हमारा असली अस्तित्व है, वो स्पिरिचुअल है, वो आध्यात्मिक जगत में रहने वाला है। उसको कतिपय कारणों से, कुछ कारणों से ये भौतिक शरीर की प्राप्ति हुई है, तो हम एंट्रैप्ड हैं। अभी हम पिंजरे के अंदर हैं। अभी हमारी सोल जो आध्यात्मिक है वो इस भौतिक शरीर रूप पिंजरे में कैद है। वी आर एंट्रैप्ड, वी कैनॉट एस्केप फ्रॉम दिस। व्हेन वी से वी कैनॉट एस्केप फ्रॉम दिस, इट डजंट मीन कि हम अपनी चेतना शुद्ध नहीं कर सकते। नो, इट ओनली मीन्स कि हम इस भौतिक शरीर में जो कार्य कर सकते हैं वो वही कार्य कर सकते हैं जो शरीर के माध्यम से किए जा सकते हैं। तो मनुष्य जीवन की विशेषता है कि वो चूज कर सकता है, he has got the freedom to act in such a way कि भगवान की भक्ति करते हुए या निष्काम कर्म करते हुए कार्य करेगा, तो न केवल वो कर्म बंधन में नहीं फंसेगा, अपितु इस कर्म बंधन से मुक्त भी हो जाएगा। और अगर उसकी कॉन्शियसनेस है तो वो भगवान के धाम को भी जा सकता है। दिस इज द ब्यूटी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ दिस मनुष्य शरीर। अगर इस ह्यूमन लाइफ को प्राप्त करने के बाद भी हम इस विषय में प्रगति नहीं कर पाते हैं, हमारे जैसा कोई बड़ा मूर्ख नहीं है। अब जैसे कि हमने देखा कि हमको जो हमारा निष्कर्ष जो निकला, ये इनफैक्ट 27 का निष्कर्ष जो पिछली बार हमने देखा था, निष्कर्ष ये निकला कि हम अपने गुणों को कंप्लीटली लांघ नहीं सकते, मतलब उनको रिजेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वी आर इन दिस बॉडी एंड दिस बॉडी इज मटेरियल एंड दिस इज सम इंक्लिनेशंस। हमारा माइंड कुछ इंक्लिनेशन है, हमारे शरीर का कुछ इंक्लिनेशन है। वी कैन नॉट कंप्लीटली रिजेक्ट इट, लेकिन इनको डोवटेल कर सकते हैं, इनको भगवान से हमें नियोजित कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे, उसके पीछे जो थियरी क्या है वो हम देखते हैं। 28 जो आज हमने देखा, तत्ववित्तु महाबाहो। देखिए हमने देखा अभी 28 में ऑलरेडी पढ़ लिया हमने। तत्ववित्तु महाबाहो, तत्ववित्त जो तत्व को जानने वाला है, तू मीन्स लेकिन। पहले जो चर्चा हुई थी वो ये हुई थी कि भाई अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तव्य मन्य थी, कि जो अहंकार से विमूढ़ है, जो अहंकार से ग्रसित है, वो अपने आप को कर्ता मान लेता है, जबकि जो कर्म किए जाते हैं वो प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। तो वो था विमूढ़ आत्मा, अज्ञानी, वी कैन से लाइक दिस। अब इसमें जो बात हो रही है 28 में जो ऑलरेडी पढ़ लिया हमने, तत्वित्तु महाबाहो। हे महाबाहो मीन्स हे अर्जुन, हे अर्जुन, लेकिन तू, लेकिन जो तत्वविद है, जो तत्व को जानने वाला है, जो ज्ञानी है, तत्व महाबाहो गुण कर्म विभाग यो, वो गुण और कर्म के विभाग को जानता है। यहां पर जो डेफिनेशन दी है, यहां पर जो डेफिनेशन दी है तत्वविद की, कि वो गुण और कर्म के विभाग को जानता है, मीन्स वो ये जानता है कि कर्म भक्ति भाव में भी किया जा सकता है, निष्काम कर्म भी किया जा सकता है, और सकाम कर्म भी किया जा सकता है। इसके भेद को वो जानता है। इसके भेद को जानने का मतलब क्या हुआ, वो ये जानता है कि अगर मैं सकाम कर्म करूंगा तो उसका फल ये मिलेगा, बंधन में पड़ूंगा मैं। और वही कर्म अगर मैं निष्काम कर्म के माध्यम से करूंगा या भक्ति के माध्यम से करूंगा, तो वही कर्म मुझे बंधन से मुक्त करेंगे और भगवान के धाम भी लेके जा सकते हैं। एक बात तो ये जानता है। और दूसरा, और जो परम सत्य को जानने वाला है, तत्वविद। तत्व मीन्स परम सत्य। परम सत्य को जानने का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज परम सत्य?
देखिए श्रीमद् भागवतम में इसकी एक श्लोक के अंदर बड़ा बड़ा क्लियर डिस्क्रिप्शन आता है, वदंती तत्विद तत्वम, मीन्स जो तत्व को जानने वाले हैं वो उस तत्व का वर्णन करते हैं। वदंती तत्विद तत्वम, क्या? यद ज्ञानम अद्वयम, वो जो ज्ञान जो जानते हैं वो अद्वय है, वो एक ज्ञान है, एक 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 फीचर है, हमें एक एक पर्सनालिटी वी कैन से लाइक दिस। फिर क्या लिखा है? ब्रह्मन परमात्मेति ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते, मीन्स वो जो परम सत्य जो है, जो एक ही है, परम तो जो एक ही है, उसको तीन भागों में जाना जा सकता है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते, उस परम सत्य को तीन रूपों में कहा जाता है, उसको तीन रूपों में अनुभव किया जा सकता है। ब्रह्मन, जो ब्रह्म ज्योति जिसके बारे में चर्चा करते हैं, हम लोग के बाद चर्चा कर चुके हैं, जो इम्पर्सनलिस्ट्स हैं, जो निराकारवादी हैं, जो भगवान साकार को नहीं मानते हैं, वो भगवान की ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते हैं, तो ब्रह्मन उनका लक्ष्य है। हरे कृष्णा, प्लीज आंसर। हरे कृष्णा। तो जो ब्रह्मेति ब्रह्मन द परमात्मा थी, कुछ लोग इसी परम सत्य को अपने परमात्मा थी, अपने जो हृदय के अंदर परमात्मा बैठे हुए हैं उस रूप में अनुभव करना चाहता है, परमात्मा थी और भगवान ही थी। और जो फाइनल जो परफेक्ट रिलेशन है भगवान ही थी शब्द थे, भगवान मीन्स कृष्ण भगवान, और उनके एक्सपेंशंस, जितने भी कृष्ण के एक्सपेंशंस हैं, जितने भी विष्णु तत्व के एक्सपेंशन हैं, वो सब कृष्ण के अंतर्गत आते हैं। तो कृष्ण के रूप में, भगवान के रूप में, परमात्मा के रूप में और ब्रह्मन के रूप में जानते हैं। तो यहां पर यह कहा गया है कि जो ज्ञानी है वो दो बातें इसमें कही गई है, एक तो सकाम कर्म और भक्ति कर्म के भेद को जानता है, कैसे करते हैं, इसके रिजल्ट में क्या भेद है, और परम सत्य को जानता है। वो चर्चा की हमने, परम सत्य तत्व की जानता है, इसलिए क्या करता है वो, सपोज ही नोज दिस, तो रिजल्ट क्या है भाई? तो फिर कहते हैं वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में और इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। दो बातें कही गई है, वो कभी भी अपने आप को इंद्रियों में और इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। इसका मतलब क्या हुआ? इंद्रियों में नहीं लगाता और इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। इंद्रियों में नहीं लगाने का मतलब क्या है कि कभी भी अपनी पहचान इंद्रियों के माध्यम से नहीं करता, और चूंकि अपनी पहचान वो अपनी इंद्रियों के माध्यम से नहीं करता, तो जो इंद्रियों के कार्य, जो विषय तृप्ति है, जो हम इंद्रियों द्वारा भोग होना चाहते हैं, इसलिए उसमें वो लिप्त नहीं होता, इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। ये कैसे संभव होता है? लिखा है गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। ये जो सेकंड जो लाइन है इसमें क्या है? गुणा गुणेषु वर्तन्ते। गुणा गुण मीन्स जो मोड्स और इंद्रियां ये आपस में इंटरेक्ट करती है। ये बात थोड़ी सी एब्स्ट्रैक्ट है, समझने के लिए समझेंगे हम। क्या कहा गया है? गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण और गुण आपस में बरतते। इसका शाब्दिक जो ट्रांसलेशन होगा वो ये हो, इसका मतलब क्या है? एक गुण तो होता है हमारी इंद्रियां, और एक गुण होता है मोड्स। जो सतोगुण रजोगुण तमोगुण की बात कर रहे हैं वो हमारे मोड्स हैं। हर व्यक्ति के अंदर एक पर्टिकुलर रेशियो के अंदर सतोगुण रजोगुण तमोगुण पाया जाता है। और ये कहते हैं, जो हम कहते हैं ना कि स्वभाव, किसी का स्वभाव भाई शांत है, किसी का क्रोधी है, किसी का कामी है, किसी का ईर्ष्यालु है, कोई थोड़ा सा स्ट्रेट है, कोई थोड़ा क्रिकेट है, बहुत सारे
विशेषण है हम बोलते हैं, करेक्ट। ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि उसमें कौन से गुण की कितनी मात्रा है। गुण गुणेषु वर्तन्ते, हमारे सब में 3 गुण होते। जब भौतिक संसार में आए हैं तो हम सब में 3 गुण हैं। कोई भी व्यक्ति इससे अछूता नहीं है। अगर अछूता होता तो संसार में नहीं आता। हम भौतिक संसार में आए हैं तो हमारे गुण भौतिक हैं, हमारे भौतिक गुण है। तो डिफरेंस होता है, स्वभाव का जो डिफरेंस कहते हैं, या जो देखने में आता है स्वभाव का डिफरेंस, उसका जो बेसिक जो इंग्रेडिएंट है वो ये है कि सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण की जो मात्रा होती है, जो रेशो होता है, वो डिफरेंट होता है। सत्वगुण की अधिकता, तमोगुण की अधिकता, रजोगुण की अधिकता, और ये बहुत वेरी कॉम्प्लेक्स, नॉट गोइंग टू डिटेल। बेसिकली कह सकते हैं कि जिसको हम स्वभाव कहते हैं वो बेसिकली हमारे गुणों की कॉम्बिनेशन है, और सब में अलग अलग गुण है। हमारा सबका यूनिक स्वभाव होता है, तो हमारे में एक यूनिक कॉम्बिनेशन है। तो उन यूनिक गुणों के कारण, जैसे कि मैंने पहले चर्चा की थी, उन गुणों के कारण हमारे सब में कुछ ना कुछ इंक्लिनेशंस होती हैं। हमारा कुछ स्वभाव होता है, मीन्स हम कुछ करना चाहते हैं, यही बात हुई थी ना। तो व्हेन वी से गुणा गुणेषु वर्तन्ते मीन्स हमारी जो इंद्रियां है वो इन मोड्स, इन गुणों के कारण पर्टिकुलर कार्यों में लगना चाहती हैं। इसलिए डिपेंडिंग अपॉन आवर नेचर हम देखते हैं कि अलग अलग तरह के कार्य होते हैं। किसी को किसी में इंटरेस्ट आता है, किसी को किसी में इंटरेस्ट आता है, तो ये सब हमारे गुणों के कारण है। तो जो ज्ञानी है वो गुणों को लांग नहीं रहा। अभी क्या समझ रहा है कि भाई मेरी इंद्रियां जो है, मेरी जो इंद्रियां है और मेरे जो गुण है, तो मेरी इंद्रियों के स्वाभाविक कार्य करने की जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है वो इन गुणों के कारण ऐसी है। देखिए जैसे हम बचपन में थे ना, स्टूडेंट थे। अब किसी लड़के को, स्टूडेंट को मैथ्स अच्छी लगती थी, किसको साइंस अच्छी लगती थी, किसको सोशल स्टडीज अच्छी लगती थी, किसको ड्राइंग अच्छी लगती थी। हर एक इंटरेस्ट था। ये क्यों था ये इंटरेस्ट? कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट में, कोई म्यूजिक में रुचि लेता है, कोई बागवानी में रुचि लेता है, कोई नाचने में रुचि लेता है, कोई फुटबॉल खेल में रुचि लेता है, करेक्ट। ये सब हमारे में गुण है, स्वाभाविक गुण है। ओके, सो जो ज्ञानी पुरुष है वो अपनी इंद्रियों को लांघता नहीं है। वो जानता है कि ये इंद्रियां अपने स्वभाव के अनुकूल कर्मों में लगेगी। समझ रहे हैं ना? गुणा गुणेषु वर्तन्ते मतलब ये है कि वी नो वेरी वेल कि हमारी जो इंद्रियां है, जो हमारे गुण है, उसके अनुसार वो कार्य करेंगी। फिर क्या करें भाई? इति मत्वा न सज्जते, दिस इज द क्रक्स पॉइंट। इति मत्वा न सज्जते मीन्स यह जान करके वो इंद्रियों कार्य में आसक्त नहीं होता है। तो डिटेल से देखेंगे हम। देखिए जो तत्वविद आदमी है, इसमें ज्ञानी पुरुष की बात चल रही है। तो ज्ञानी पुरुष में हमने 3-4 लक्षण देखे हैं इसमें कि जो तत्वविद है, वो पहला जो हम लक्षण देखा वो ये गुण और कर्म के विभाग को जानता है। इसका मतलब क्या है कि वो भक्तिमय कर्म, निष्काम कर्म और सकाम कर्म के भेद को जानता है। भेद को जानने का मतलब यह है कि कर्म कैसे किया जाता है, उसका फल क्या होता है, दोनों बात जानता है वो, नंबर 1। और नंबर 2, वो तत्व को, परम सत्य को जानता है। और परम सत्य को जानने वाले 3 तरह के होते हैं, हमने देखा। ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवानेति।
तो ये जो तीन कैटेगरीज हैं, इनसे केवल जो लक्ष्य का फर्क पड़ता है, तीनों अध्यात्मवादी है, तीनों स्पिरिचुअल लेवल पे, इनमें से कोई भी लेवल मटेरियल नहीं है। अगर कोई ब्राह्मण रियलाइजेशन में लगा हुआ है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो कोई मटेरियल लेवल पे, नो। ब्राह्मण रियलाइजेशन जो निराकारवादी जो हैं, जो इम्पर्सनलिस्ट हैं, जो भगवान की ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते हैं, सायुज्य मुक्ति जिसको बोलते हैं, वो भी स्पिरिचुअलिस्ट है, क्योंकि ब्राह्मण जो है भगवान का एक फीचर है, परम सत्य का एक फीचर है। इसी तरह जो अपने शरीर के अंदर, अपने हृदय के अंदर जो परमात्मा का दर्शन करना चाहते हैं, चतुर्भुज विष्णु रूप में जो दर्शन करना चाहते हैं, वो भी ट्रांसेंडेंटलिस्ट है, मटेरियलिस्ट नहीं है, भौतिक नहीं, वो आध्यात्मिक है। लेकिन जो हाईएस्ट रिलेशन है वो भगवान है। तो हमने देखा कि तत्वविद है वो गुण और कर्म के विभाग को जानता है, मीन्स वो कर्म के विभाग को जानता है कि ये भक्तिमय कर्म है, ये निष्काम कर्म है और ये सकाम कर्म है। इनके भेद को जानता है और इनके फल को जानता है। सकाम कर्म करेंगे तो बंधन मिलेगा, निष्काम कर्म करेंगे और भक्ति इंक्लूडेड नहीं है उसमें तो ब्रह्मण रिलेशन होगा। और अगर निष्काम कर्म को भक्तिमय कर्म के रूप में करेंगे, भगवान के सिवा रूप में करेंगे, तो वही कर्म हमको भगवान का धाम प्रदान कर सकता है, भगवान की भक्ति, भगवान के प्रति प्रेम प्रदान कर सकता है। वो हमारे मनुष्य जीवन का हाईएस्ट लक्ष्य है। जो बात कर रहे थे कि श्रेय, शुरू में बात की थी हमने कि इस मनुष्य जीवन के श्रेय को समझना है हमको, ये मनुष्य जीवन की विशेषता है। तो मनुष्य जीवन का जो हाईएस्ट जो श्रेय है वो भगवान के प्रति प्रेम का प्राप्त करना, भगवान के धाम को जाना। इनफैक्ट जब भगवान के प्रति प्रेम अगर प्राप्त हो जाता है तो भगवान के धाम की भी वो चिंता नहीं करता, जहां रहूं मुझे भगवान का प्रेम मिले, भक्ति मिले, बस। तो चूंकि वो दो ये जानता है, इसलिए इति मत्वा न सज्जते, इसलिए वो इंद्रियों के गुणों के कार्यों में आसक्त नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है, जैसे हमने कहा कि इसलिए कहा जाता है कि चूंकि हम प्रत्येक कार्य को भगवान की सेवा में नियोजित कर सकते हैं, तो हमारे कार्यों का जो स्वरूप है ना, वो तो हमारे जो भौतिक गुणों के अनुसार ही होंगे। जैसे आपको भक्ति करनी है, अब किसी व्यक्ति की जो टेंडेंसी है वो शास्त्र को पढ़ने की है, उसके बारे में बोलने की है, ये भक्ति करेंगे। लेकिन इसमें डिफिकल्टी कहां आती है, यह कार्य भौतिक हो सकता है, हालांकि एक लेवल पे आध्यात्मिक है। लेकिन जैसे मान लो मैं अपने आप को एग्जाम्पल देता हूँ, फिर मैं भगवद गीता पढ़ता हूँ और बोलता हूँ, ठीक है, तो मैं ये समझ रहा हूं कि भाई देखो मैंने शायद पढ़ रखे हैं, बड़ा बड़ा अच्छा प्रवचन करता हूं, मैं इन लोगों से ज्यादा जानता हूं, मीन्स वो अहंकार मेरे में आ गया। मैंने ये तो हमको सोचने जो प्रवृत्ति है, जो भगवान भगवत, देखिए ये हमको शुद्ध करनी पड़ेगी प्रवृत्ति, ये प्रवृत्ति हम सब में होती है, थोड़ा बहुत अहंकार आता है, लेकिन इसमें क्या कहा गया, गुणा गणेश वर्तनते। अगर हम इस बात को समझ जाएंगे कि भाई मेरे इंद्रियों को, मेरे मन को जो इंक्लिनेशन मिला हुआ है वो शास्त्र पढ़ने चर्चा करने के रूप में मिला हुआ है, ये भगवान की दिया प्रदत्त है मेरे, ये मेरा इंक्लिनेशन है, तो ये मैं इंक्लिनेशन भगवान की सेवा के रूप में यूज करूं, इसमें आसक्त नहीं हो रहा, अहंकार नहीं कर रहा। अगर मैं इसमें अहंकार करता हूं, घमंड आता है मेरे में कि देखो मैं कितना बड़ा प्रवचन करता हो गया, कितना बड़ा ज्ञान मिल गया, तो मैं, हालांकि इसका स्वरूप आध्यात्मिक है, लेकिन मैं बंधन में फंस रहा हूं, क्योंकि मैंने अपने आप को कर्ता मान रखा है। जबकि हमारा जो कॉन्सेप्ट क्या है, इति मत्वा न सज्जते, ये गुण इंद्रियां, गुण गुणेश वर्तन्ते, इंद्रियां और जो मोड्स सतुर, ये आपस में बढ़ते रहते हैं। इंद्रियां अपने मोड्स के अनुसार कार्य करती रहती है, बस उन्हीं कार्यों को, अब मैं अपने इसी को अगर मैं किसी मेटीरियल
दिशा में लगाऊंगा तो मेरे बंधनकारी होगी। लेकिन अगर मान लो ये योग्यता है तो इसको मैं अगर भगवान की सेवा लगा रहा हूं तो ये मुझे बंधन से मुक्त कर देगी, भगवान का धाम प्राप्त करा सकती है। सेम एक्टिविटी। तो हमारे में जो भी योग्यता है, इसीलिए इस भगवान की सेवा का जो फील्ड है वो इतना विस्तृत है कि हर व्यक्ति जिसमें जिसके प्रति वो इंक्लाइंड है, जो वो करना चाहता है वही करे, लेकिन वो भगवान की सेवा के रूप में करे, बस। इति मत और इति मत्वा न सज्जते, और इसमें आसक्त नहीं। दो बातें, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कि इसमें अगर आसक्त होंगे तो फिर हमको बंधन मिलेगा, घमंड भी आएगा, बिकॉज आई एम आइडेंटिफाइंग माई सेल्फ विद दिस वर्क। लेकिन मुझे मालूम है कि भाई मेरे शरीर में, मेरी इंद्रियों में ये टेंडेंसी है, मेरे मन में ये टेंडेंसी है इस तरह कार्य करने की। कार्य वैसे करो, क्योंकि भगवान कहते हैं कि अपने इंद्रियों को, अपने नेचर को हम पार नहीं कर सकते, लेकिन उन कार्यों को नियोजित कर सकते हैं। ये क्रक्स पॉइंट है। तो जो नियोजित करने मतलब क्या है कि उसमें हम आसक्त नहीं हो सकते। दो बातें, एक तो जो कार्य करें वो भगवान की सेवा के रूप में करें। जैसे हमको इंस्ट्रक्शन मिली है, जैसे हम ज्वाइन करते हैं, अगर इनिशिएशन लेते हैं तो गुरु हमको इंस्ट्रक्ट करता है कि भाई आपको ये करना है, ये नहीं करना। तो उसमें ये तो एक जनरल बात होती है कि ये करना, ये नहीं करना। जैसे 16 माला करनी है, भगवद गीता का अध्ययन करना है, भागवतम का अध्ययन करना है, 4 निषेध दिए गए हैं, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स। ये 4 प्रोहिबिशंस हैं, और 4 मतलब कुछ विषेध है, ये विधेय है, ये करना है, ये करना, ये नहीं करना। ये कॉमन इंस्ट्रक्शन है सबके लिए। और फिर एक जो एडिशनल कॉमन इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि हम सबको अपने अपनी योग्यता के अनुसार, अपने अपने रिसोर्सेस के अनुसार गुरु और कृष्ण की सेवा के रूप में इस मत का प्रचार करना चाहिए, इन द सेंस कि हमको जहां तक हो सके हमारे आचरण से या हमारे बोली से। देखिए जो प्रीचिंग होती है, हम उन्होंने बोला है कि हम सबको प्रीच करना। सबको प्रीच करना मीन्स भक्त को, हर भक्त को प्रीच करना मीन्स, हर इसको प्रीच करना मीन्स अगर वो बोलने की योग्यता रखता है तो बोल के कर सकता है। और सारे भक्त कुछ कुछ बोल सकते हैं। भाई आप अपने इन्फ्लुएंस क्षेत्र में बोल दो, कोई परिवार में बोल दो, कुछ नहीं तो फ्रेंड सर्कल में बोल दो। अगर ज्यादा योग्यता है तो सोशल जाके बोलो। और दूसरा, जो जो योग्यता है वही भगवान यूज करते। जैसे हमारा जो आचरण है, हमारा आचरण सब देखते हैं। अगर कोई बोलता भी नहीं है तो आचरण देखेंगे उसका, तो हम अपने स्वयं के आचरण के माध्यम से भी प्रीच कर सकते हैं। तो एक जो कॉमन इंस्ट्रक्शंस है कि जो आपके लिए सुटेबल है, जो आपके लिए योग्य है, उस माध्यम से बाकी लोगों को भी प्रीच करो। प्रीच करने का मतलब क्या है कि उनको भी इस लक्ष्य के बारे में बताओ। देखिए हम जितने भी, जो भी, जिस भी फील्ड में प्रगति करता है, चाहे वो मटेरियल है, चाहे वो स्पिरिचुअल है, और चाहे वो भक्ति का है, अगर हम किसी फील्ड पर प्रगति करते हैं तो डेफिनेटली उसमें एक बहुत बड़ा जो सहयोग होता है वो उन लोगों का होता है जिनके साथ में हम एसोसिएट करते हैं। और एसोसिएशन कैरीज ए बिग पार्ट इन दिस, और प्लेज ए बिग रोल इन दिस। जैसे मैं अगेन आई कैन टेक माय एग्जांपल कि अगर हम भगवत गीता पढ़ने में, भक्ति में आए हैं तो क्यों आए हैं, कैसे आए हैं। जब हम बहरीन गए थे आज के करीब 35 साल पहले, 35 साल पहले, तब हमको भाग्य से
फॉर्चून, दिस वाज कॉजलेस मर्सी। भाग्य से हमारे पड़ोस में एक साउथ इंडियन थे, हमारे पड़ोस में एक भक्त प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उस भक्त नहीं थे वो भी, लेकिन प्रवृत्ति थी। ऑफ कोर्स कुछ प्रवृत्ति तो मेरे में भी रही होगी। तो वो जो भक्त हैं किसी फ्रेंड के जाते थे और वहां विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ होता था और भगवत गीता के एक श्लोक पे बोलते थे, एक इस्कॉन के डिवोटी। ये हर सैटरडे को वीकली एक क्लास होती थी। उन्होंने हमको बोला, हम पड़ोसी थे, स्वाभाविक बोलते हैं कि हम जा रहे हैं वहां पर, आप भी चलो तो आप भी चलो। वी कुड हैव रिफ्यूज्ड, हमारी फ्री विल है। भाई कोई हमको बोलता है कि भाई सत्संग हो रहा है, मंदिर में दर्शन करो, क्लास सुनो, बोलते हैं लोग हैं, करेक्ट, वी टेल। लेकिन एक्सेप्ट करना या एक्सेप्ट नहीं करना ये हमारी फ्री विल। तो फॉर्चुनेटली आई एक्सेप्टेड दिस इन्विटेशन। उन्होंने हमको एक्सेप्ट कर लिया, तो एक्सेप्ट हमारी जर्नी शुरू हो गई। The moment we start associating with devotees, हमारी जर्नी जो है शुरू हो जाती है, आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो जाती है। इसलिए ऐसा कहते हैं कि मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, करेक्ट। और कंपनी किसके रखेंगे? जो हमारी प्रवृत्तियां होगी, करेक्ट, इंक्लिनेशंस, गुण। लेकिन अगर हमको किस संयोग से, किसी भक्त के माध्यम से या संयोग से अगर हमको एक ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि मुझे मेरा श्रेय ये है, जैसे हमने बोला था जिज्ञासा, जिज्ञासा हो जाती है, उसका रास्ता मिल जाता है कि मुझे ये करना चाहिए। बस वंस आई नो कि मुझे करना चाहिए, एंड वंस आई एक्सेप्ट दिस एंड आई स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, दिस इज इंपॉर्टेंट। हमको मालूम पड़ गया कि भगवत गीता पढ़नी चाहिए, ठीक है भाई, पढ़ ली, पढ़ गए, क्या करें? कुछ नहीं करें अपन, तो फिर फायदा तो होगा। भगवत गीता एक ट्रांसेंडेंटल सब्जेक्ट है, भगवान कृष्ण द्वारा बोला गया है, तो पूरा व्यर्थ नहीं जाएगा। लेकिन अगर उसके शिक्षा पे हम चलेंगे नहीं, तो जितना फायदा हो सकता है उसका 10% हो, वी कैन से लाइक दिस, 10% ओनली। तो अगर हमको जो चांस मिलता है वो हम एक्सेप्ट करते हैं, नंबर 1, एंड देन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, नंबर 2। अब जाके बैठ सत्संग में बैठ गए और हम आधे महीने सुन रहे हैं, पता ही नहीं पड़ा क्या चल रहा है। बैठ के आ जाओगे, कुछ पल्ले नहीं पड़े, करेक्ट, चल रहा है सत्संग, चल रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं और जो बोलने वाला है अपना कार्य कर रहा है। तो बोलने वाला बोल के चला गया, हम कुछ पल्ले पड़ा नहीं, सत्संग किया, कुछ फायदा नहीं हुआ। हम ध्यान से सुना, तो पहला हमारा जो फ्री विल क्या था, हम सत्संग में गए, ये पहला फ्री विल है। दूसरा फ्री विल क्या है? हमने सुना ध्यान से, ये दूसरा फ्री विल है। वी आर यूजिंग फ्री विल। सी, हमको भगवान ने फ्री विल दी है, हम चाहे जाए चाहे नहीं जाए, चाहे सुने चाहे नहीं सुने, जाने के बाद भी सुनना ही सुनना हमारे ऊपर डिपेंड करता है। सुनने के बाद भी उस पर चले या नहीं चले, अगेन फ्री विल। हर जगह हमको फ्री विल दी गई है। लेकिन अगर हम बुद्धिमान हैं, अगर हम समझते हैं कि हम थोड़े बुद्धिमान हैं, तो जो असली बुद्धिमानी है, वो असली बुद्धिमानी केवल पढ़ने से नहीं आएगी। भगवत गीता पढ़ने से हमको ज्ञान तो हो जाएगा, विज्ञान नहीं मिलेगा। विज्ञान तभी मिलेगा जबकि हम इस पर चलेंगे। तो जो हमने थियोरेटिकल नॉलेज हासिल कर लिया साइंस में, लेकिन हम प्रैक्टिकल नहीं किया, तो डॉक्टर नहीं बन सकता वो। अब डॉक्टर है, उसने किताब पढ़ ली, अब उसने प्रैक्टिकल किया नहीं कुछ भी उसने, तो क्या डॉक्टरी करेगा बात? इंजीनियर है, किताब पढ़ ली, उसको अप्लाई नहीं किया, तो क्या काम करेगा? ज्ञान है, प्राप्त कर लिया, एक्ट नहीं किया, तो कोरा ज्ञान रह जाएगा। इंफॉर्मेशन, नो ट्रांसफॉर्मेशन। वो इंफॉर्मेशन के द्वारा ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो उस पर चलने से होता है।
तो किसी सत्संग में जाने के 3 पहलू हैं। पहले तो हम अपने फ्री विल को यूज करें कि मुझे जाना है, दूसरा फ्री विल ध्यान से सुनना है, और तीसरा फ्री विल उस पर चलना है। ये सबसे डिफिकल्ट पार्ट है। पहले जो 2 पार्ट हैं उसमें ज्यादा कमिटमेंट नहीं है, ठीक है भाई, 1 घंटे की बात है, सुन लेते हैं, चलाते हैं, दर्शन भी कर आएंगे, अगर इस्कॉन के मंदिर जाएंगे तो आपको प्रसाद भी मिलेगा। ये बहुत बड़ी कला है, इस्कॉन का बहुत बड़ी फीचर है। इस्कॉन में, गुरुद्वारे में, ये 2 जगह पर खूब प्रसाद मिलता है, प्रसाद मिलेगा, वो भी फायदा है। भगवान का प्रसाद खाने से भी वो सेवा है भगवान की, तुम्हारी जो कॉन्शियसनेस है वो शुद्ध होती है। लेकिन जो रियल प्रगति होगी, जो तेजी से प्रगति करेंगे, वो इस शिक्षा पर चलने पर होगी। और इस शिक्षा पर चलने का मतलब क्या है? जो आज की जो शिक्षा देखिए, क्या मतलब है कि हमारे में जो भी गुण है, हमारे में जो भी योग्यता है, हमारी जो भी टेंडेंसीज है, जो हमारे इंक्लिनेशंस है, उसके अकॉर्डिंग हम कार्य करें और उन कार्यों को भगवान सेवा में लगा दें, बस, नथिंग एल्स। देखिए इसमें इसकी 2-3 लाइन, जो श्लोक 28 है, इसकी 2-3 लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है। परम सत्य को जानने वाला भौतिक संगति में अपनी विषम स्थिति को जानता है। समझ रहे हैं ना? परम सत्य जानने वाले में तत्वविद, जो ज्ञानी है, वो जानता है, क्या जानता है? कि मैं अभी विषम स्थिति में हूं, विषम भौतिक स्थिति में हूं। विषम क्यों है? विषम क्यों है? हमने चर्चा की अभी कि हमारा अस्तित्व तो आध्यात्मिक है, हमारा सोल है, आध्यात्मिक है, आत्मा है, लेकिन अभी इस मेटेरियल बॉडी में कैद है। हम देखा भी है, हम इस जो सोल, जिसका जो रियल कार्य है वो भगवान की सेवा करना है, वो चूंकि इस समय भौतिक जीवन में, भौतिक शरीर में कैद है, इसलिए हमारी स्थिति जो है विषम है। इट्स नॉट गुड, लेकिन है। वह जानता है कि भगवान कृष्ण का अंश है, वो जानता है, इसलिए उसका स्थान इस भौतिक जगत में नहीं होना चाहिए। वी नो दिस। अगर हम अपने स्वरूप को जानते हैं तो हम ये भी जानते हैं कि हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो यहां नहीं होना चाहिए, वो भगवान के धाम में, आध्यात्मिक धाम में होना चाहिए, ये भी जानता है। और वो ये भी जानता है कि वह अपने वास्तविक स्वरूप को भगवान कृष्ण जानता है, और जो सच्चित आनंद है, क्योंकि हमारा अंश, हमारी आत्मा जो है, भगवान जो है सच्चित आनंद है। मीन्स सत इज इटर्नल, वी नेवर पेरिश। हमारा अस्तित्व शाश्वत है। चित्त, हमेशा ज्ञान में रहते हैं हम। अभी हम अज्ञान में, भौतिक जगत में अगर अज्ञान नहीं होता तो हम आते ही नहीं। अभी हम अज्ञान में हैं, लेकिन हमारा जो स्वरूप है वो चित्त, परम ज्ञानमय है, कभी अज्ञान में नहीं आते हम। और आनंद, और मैं हमेशा आनंद, जैसे भगवान जो है सच्चिद आनंद है, वैसे मैं भी सच्चिद आनंद हूं। मेरे में जो जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है वो आनंदमय है। अगर दुख भोग रहा हूं मैं, अगर मुझे कोई कष्ट लग रहा है, तो मेरी नॉलेज ठीक नहीं है, मेरा आइडेंटिफिकेशन ठीक नहीं है। ये जो विषम स्थिति है भौतिक शरीर के कारण है। उसे इसलिए वो जानता है, उसे अनुभूति होती रहती है कि मैं किसी कारण से देहात्म बुद्धि में फंस चुका हूं। तो उसको ये ज्ञान है कि भाई मेरा अस्तित्व आध्यात्मिक है, मेरा शरीर भौतिक है, तो मैं इसमें फंस गया, जानता है। वो इसमें कैद हो गया, जानता है। वो क्या करता है आगे देखिए, एक एक सेंटेंस बढ़िए। वह अपने अस्तित्व की शुद्ध अवस्था में उसे सारे कार्य भगवान कृष्ण की सेवा में नियोजित करने चाहिए। जैसा कि चर्चा की है, जो बेसिक क्रक्स पॉइंट यही है, हम जो भी कार्य करेंगे इस शरीर से करने पड़ेंगे, इस मन से करने पड़ेंगे, इस बुद्धि के अंदर ही करने पड़ेंगे। जो हमारे में बुद्धि है, जो हमारे में मन है, जो हमारा शरीर की इंद्रियां हैं, वो सारे भौतिक स्तर पर है। तो जो कार्य होंगे वो भी भौतिक ही होंगे, लेकिन वो ये जानता है
कि उन सारे कार्यों को भगवान कृष्ण की सेवा में नियोजित करना चाहिए। फलतः चूंकि वो जानता है, फलतः दैट इज वाई देयरफॉर वह अपने आप को कृष्ण भावनावर्त कार्यों में लगाता है, वो अपने आप को भक्ति के कार्यों में लगाता है और भौतिक इंद्रियों के कार्यों के प्रति स्वभावतः अनासक्त हो जाता है। इति मत्वा न सज्जति, क्योंकि वो जान जाता है ये कि मेरा वास्तविक अस्तित्व ये इंद्रियां नहीं है, मेरा वास्तविक अस्तित्व ये गुण नहीं है। इसीलिए इन गुणों और इंद्रियों के माध्यम से जो कार्य होते हैं, जो इंद्रिय तृप्ति के जो कार्य होते हैं, उसके प्रति वो अनासक्त हो जाता है। और जब तक, देखिए साधक को प्रॉब्लम है, साधक में स्थिति क्या है कि हम ये ज्ञान जानते हैं, जो भी हम अपने आप को साधक कह सकते हैं, आप भी अपने आप को साधक कह सकते हैं। साधक का मतलब क्या है कि हम अपना लक्ष्य जानते हैं, हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो लक्ष्य हमको भी मिला नहीं है, हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साधना कर रहे हैं। तो जो अभी हम चर्चा की थी, जो गुरु या जो हमारे आचार्य हमको बताते हैं विधि और निषेध, ये करना है, ये नहीं करना है, ये हमारी साधना है। तो हम अपने आप को उस साधना में लगाते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हमारी इस समय जो परिस्थिति है वो विषम है। इस विषम परिस्थिति से छुटकारा पाने के लिए, इस भौतिक बम से छुटकारा पाने के लिए और भगवान के धाम में जाने के लिए या भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त करने के लिए मुझे कार्य करना है, मैं अपने कार्यों को उसके प्रति नियोजित मुझे करना है। तो इसलिए कहा जाता है, इसीलिए वह भौतिक कार्यों के प्रति स्वभावतः अनासक्त हो जाता है। गुणा गणेश वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जति, वो जानता है कि गुण गुण आपस में बढ़ रहे, मोड्स और सेंसेस ये आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं और इसके कारण वो इसके कार्यों में अनासक्त हो जाता है। उसके जीवन की भौतिक दशा भगवान के नियंत्रण में है, ये बात तो ट्रू है। हमको जो शरीर मिला है ये हमारी भौतिक दशा है और भगवान नियंत्रण में है, हमारे कर्मों के फलस्वरूप हमको शरीर मिला है। वह सभी प्रकार के भौतिक बंधनों से विचलित नहीं होता। क्या खासियत है उसमें? वो जानता है कि भौतिक बंधन है, लेकिन इसे विचलित होने की बात नहीं है, क्योंकि मैं इन्हीं भौतिक चीजों को भगवान सेवा में लगा सकता हूं, ये जानता है। वह विचलित नहीं होता क्योंकि वह उन्हें भगवत कृपा मानता है। कि हमको ये मानना चाहिए कि जो शरीर हमको मिला है, जो गुण हमको मिले हैं, वो भगवत कृपा के फलस्वरूप है। क्योंकि एटलीस्ट मनुष्य जीवन में तो हर व्यक्ति अपने आप को भगवान की भक्ति कार्यों में लगा सकता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ भक्ति। अगर कोई व्यक्ति तमोगुण में भी है तो भी वो भगवान की भक्ति कर सकता है। एक्चुअली ये नेक्स्ट श्लोक ले नहीं पाएंगे हम, तो जो नेक्स्ट जो श्लोक है उसमें डिटेल में चर्चा आएगी इसकी, कि इसमें कहते हैं कि हम अपने आप को इन भौतिक कार्यों को भगवत कृपा मान, जो भौतिक स्थिति मिली है, जो विषम परिस्थिति मिली है हमको, वो भी भगवत कृपा की फलस्वरूप है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा लक्ष्य क्या है। श्रीमद् भागवत के अनुसार जो व्यक्ति परम सत्य को ब्रह्म, परमात्मा और भगवान के रूप में जानता है, वो चर्चा की हमने, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान शब्द, वह तत्वविद कहलाता है, वो तत्व को जानने वाला कहलाता है, क्योंकि वह परमेश्वर के साथ अपने वास्तविक संबंध को भी जानता है। तो जो इसमें क्रक्स पॉइंट है वो ये है कि वो अपने संबंध को भी जानता है और इस संबंध को जानने के लिए ही, इस संबंध को उजागर करने के लिए ही वह अपने गुणों को, अपने कार्यों को, अपने इंद्रियों को, अपने मोड्स को नियोजित करता है।
नेक्स्ट में एक बात ध्यान देने की है, ये कहना आसान है कि भाई हम अपने इंद्रियों को और इंद्रियों के कार्यों को हम इंद्रिय तत्व में नहीं लगाएं, भगवान सेवा में लगाएं। लेकिन चूंकि हमारे में कुछ डिफॉल्ट सेटिंग्स हैं, साधक को प्रॉब्लम कहाँ आती है, नॉर्मली वी फील ना बहुत साल हो गए भक्ति करते हुए, ये करते हुए लग नहीं रहा कि प्रगति हो रही है। चक्कर क्या है, हमारे कुछ डिफॉल्ट सेटिंग्स हैं। डिफॉल्ट सेटिंग जैसे कंप्यूटर में डिफॉल्ट सेटिंग होती है ना, वो सेटिंग क्या होती है, हमने कंप्यूटर ऑन किया, ऑन हो गया, कार्य करना शुरू कर दिया उसने, और जो डिफॉल्ट सेटिंग्स है उसमें वो स्थित है। तो हमारे शरीर भी भौतिक है और हमने अनेक जन्मों तक भौतिक कार्य किए हैं, अनेक जन्मों तक। उनके संस्कार हमारे में है, उनके प्रति आसक्ति हमारे में है। हमारे जो डिफॉल्ट स्टेट है ना, वो मटेरियल है, वो भौतिक है। हमको ये मालूम पड़ गया शास्त्रों के पढ़ने से या सुनने से, हमको ये मालूम पड़ गया कि भाई मेरी परिस्थिति विषम है और मुझे इन कार्यों को भगवत सेवा में करना चाहिए। लेकिन हमारे इस यंत्र की जो भौतिक शरीर जो मिला है, इस टूल की जो डिफॉल्ट स्टेट है वो भौतिक है, मटेरियल है। तो हमारी जो स्वाभाविक प्रवृत्ति होगी ना, वो हमको भौतिक भोग भोगने की होगी। जैसे जो धारा होती है ना, पानी की धारा, गंगा बहती है, नदी बहती है, उसका स्वाभाविक जो बहाव है, जो फ्लो है, वो ऊपर से नीचे की तरफ होता है। नीचे से ऊंचे लेके जाना हो तो पंप लगाना पड़ेगा, एफर्ट करना पड़ेगा, करेक्ट। इसी प्रकार हमारे इंद्रियों की, हमारे मन की जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है वो नीचे की ओर जाने की है, अनफॉर्चुनेटली ऊपर हो जाने की नहीं है। नीचे मीन्स संसार के अंदर रमण करने की है, संसार के सुखों को भोगने की है और उसमें आनंद लेने की है, उसमें आसक्त होने की है। यह स्वाभाविक प्रवृत्ति। अब इस प्रवृत्ति को हमको लगाना है, चेंज करना है, तो धारा, धारा का उल्टा क्या होता है, राधा। तो राधा किसको कहते हैं, जिसने अपनी प्रवृत्ति को कृष्ण की ओर केंद्रित कर दिया। राधा को कृष्ण के अलावा कोई दिखाई नहीं देता। पिछली बार आई थिंक बिफोर लास्ट टाइम हमने चर्चा की थी कि राधा रानी का जब इस मटेरियल जगत में आविर्भाव हुआ था, वो भगवान कृष्ण से पहले हुआ था, 1 साल पहले हुआ था। ना आंखें नहीं खोली। जब कृष्ण उसे मिलने आए बाल स्वरूप में, तभी जो बाल स्वरूप राधा रानी थी, तभी उन्हें आंखें खोली। She did not want to see anybody else other than Krishna for the first time. उनका जो स्वाभाविक आकर्षण है वो कृष्ण की ओर है। इसी तरह से हम अभी धारा हैं, हमारी प्रवृत्ति धारा के रूप में है, नीचे क्यों जाने की है, संसारिक भोग में, भौतिक भोग में रमण करने की हमारी प्रवृत्ति है। We cannot negate it, we cannot reject it, we cannot ignore it. इसलिए हमको एफर्ट करना पड़ेगा। इसलिए जो साधना जो कही जाती है ना, जिसको हम साधक कहते हैं, हमने भी चर्चा की कि हम साधक क्यों कहलाते हैं। ये हमारी साधना है कि जो हमारी डिफॉल्ट जो प्रवृत्तियां है उसको हमको चेंज करना है ऊपर की ओर, कृष्ण की ओर। जो भी संसार की ओर भागने की प्रवृत्ति है उसको कृष्ण की ओर लेके जाना है भाई। ये स्वाभाविक नहीं है, ये भौतिक इस जीवन के लिए डिफॉल्ट स्टेट नहीं है। इसलिए हमको एफर्ट करना पड़ता है। इस एफर्ट करने में जो ध्यान रखना चाहिए वो ये रखना चाहिए कि वी कैन नॉट टेक इट मैकेनिकली। देखिए भक्त को या साधक को प्रॉब्लम क्या आती है, वो कार्य तो करता है, जब भी करता है, आरती भी करता है, लेकिन वो उसको मैकेनिकली करने की कोशिश करता है कि मैं कार्य कर रहा हूं ना, जब कर रहा हूं ना, मैं नाम ले रहा हूं ना,
उसमें भी फायदा है। हमने पहले बार किसी क्लास में बोला था, किसी भक्त ने पूछा था, तो मैंने कहा था फायदा है उसका भी, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन जो वास्तविक जो हम प्रोग्रेस कर सकते हैं, जो तेजी से जो प्रोग्रेस कर सकते हैं, वो तब कर सकते हैं कि जब अपने मन को नियोजित करने की कोशिश करें। हम अपने इंद्रियों को तो नियोजित कर लेते हैं, वो थोड़ा आसान है। हमको बता दिया गुरु ने, आपको माला करनी है, आपको मंदिर जाना है, मंगलारती अटेंड करना है, जल्दी भी उठ जाएंगे, सारा काम कर लेंगे। वो हमारे शरीर से कर रहे हैं। शरीर को भगवान की भक्ति के कारण लगाना थोड़ा इजी है और हम कर भी रहे हैं। लेकिन मन को भगवान की सेवा में लगाने का कार्य, मन को भगवान की सेवा करने का थोड़ा डिफिकल्ट है। इट इज लिटिल डिफिकल्ट, इट्स नॉट इम्पॉसिबल। प्रैक्टिस से कर सकते हैं। तो जब हम भगवान की भक्ति के संबंध जो डायरेक्ट कार्य कर रहे हैं, हालांकि हम आगे देखेंगे इवन जो भौतिक कार्य करते हैं वो भी हम भक्ति रूप कर सकते हो, आगे देखेंगे कैसे करेंगे। हैं आज के क्लास के लिए हम इतना सफिशिएंट है। जो भगवान की सेवा के फलस्वरूप रूप में जो डायरेक्ट कार्य कर रहे हैं, डायरेक्ट भक्ति के जब कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, सत्संग बोल रहे हैं, ये डायरेक्ट कार्य है। भगवद गीता पढ़ रहे हैं, भागवतम पढ़ रहे हैं, ये डायरेक्ट कार्य है भक्ति के। तो जो डायरेक्ट जो कार्य है वो हम शरीर से तो कर ही रहे हैं। अगर नहीं करना है, कोई किसी भक्ति सुनेगा तो करना है उनको, शरीर करें हैं, साथ में अपने मन को भी नियोजित करो। कैसे? हमारे मन की प्रवृत्ति भागने की। हम क्लास में बैठे हैं, हमारा मन कहीं और है, हम जब कर रहे हैं मन कहीं और है। ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है, विचलित नहीं हो इससे। We don't get to get disturbed by this. No. लेकिन हमको एफर्ट करना है। अभ्यासेन तो कौनते है, अभ्यासेन तो कौनते है, हमको अभ्यास करना है कि हम अपनी इंद्रियों के साथ साथ अपने मन को भी भगवान की भक्ति में लगाएं। इंद्रिया और मन, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना इतना आसान नहीं है, डिफिकल्ट तो है, कुछ मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली इजी। लेकिन इंद्रियों को मन के साथ में हम जोड़ लेंगे तो क्या होगा, उसे दो फायदे होंगे। एक तो हमको उसका टेस्ट आएगा। अगर हम भक्ति कर रहे हैं 10 साल से, हमको टेस्ट नहीं आ रहा, इसका मतलब यह कि हमारा कार्य मैकेनिकल हो रहा है, प्रगति बहुत स्लो है। और क्योंकि टेस्ट नहीं आता है तो इसलिए वो कार्य बर्डन बन जाता है। देखिए, हम कार्य वही कर सकते हैं जिसमें हमको टेस्ट आए, रस आए। तो अगर हम कार्य मैकेनिकली कर रहे हैं, तुम्हारी इंद्रियां कार्य कर रही हैं, मन नहीं लगा है, तो टेस्ट नहीं आएगा, विल नॉट गेट द टेस्ट। लेकिन अगर हम एफर्ट लगा के मन को भी नियोजित करने की कोशिश कर रहे हैं, पूरा नहीं लगाए कोई बात नहीं है, कोशिश कर रहे हैं, तो हमको टेस्ट आएगा। वंस वी गेट टेस्ट, तो क्या होता है कि हम भगवान की भक्ति कार्यों से विचलित नहीं होंगे, क्योंकि हमको टेस्ट मिलेगा। हम कार्य क्यों करते हैं? हम कार्य, कोई भी कार्य क्यों करते हैं? हमको खुशी चाहिए भाई। दुख प्राप्त करने के लिए कोई कार्य नहीं करता। तो अगर किसी कार्य करने में खाली मेहनत हो रही है, वो फायदा नहीं हो रहा, तो लगेगा ना कि कार्य तो फालतू है, बर्डन है। गुरु ने कहा मैं कर रहा हूं, बर्डन हो गया, तो उसमें फायदा नहीं होगा उतना। लेकिन मन को नियोजित करेंगे तो हमारे में ट्रांसफॉर्मेशन होगा, रस आएगा, नींद नहीं आएगी, हमारे में विक्षेप नहीं होगा। जनरली अगर भक्त लोग जब करते हैं या क्लास में बैठते हैं तो नींद आ जाती है। क्यों? मन नहीं है वहां पर, शरीर है, मन नहीं है। लेकिन अगर हमारा हम मन को नियोजित करने की कोशिश करें कॉन्शियसली, शुरू में हमको एफर्ट करना पड़ेगा। धारा से राधा बनना इतना आसान नहीं है, लेकिन डिफिकल्ट भी नहीं है। इट्स नॉट इम्पॉसिबल, वी कैन बिकम। हमको एफर्ट, सिंसियर एफर्ट करने की आवश्यकता है और इस बात का विश्वास होना चाहिए। देखिए, एफर्ट भी हम तभी कर पाएंगे जब हमको पूर्ण विश्वास है कि जो मैं कर रहा हूं उसके माध्यम से मुझे परम लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। इतना महान है ये। तो हमने आचार्यों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से ये ऑलरेडी हमारे मन में बैठ गया है ऑलरेडी, और बैठा नहीं है तो बिठाना है।
दिस इज व्हाट कॉल्ड विश्वास। विश्वास जो है केवल भगवान विश्वास तो आसान होता है, इट इज इजी टू बिलीव इन गॉड, कैसी तो बातें कोई देखेंगे, लेकिन भगवान में विश्वास मतलब यह है कि जो प्रोसेस हमको मिली है, जो प्रोसेस हमको आचार्यों ने मिली है, उसमें हमारा विश्वास है कि अगर इस प्रोसेस पर मैं निष्ठापूर्वक सिंसियरली चलूंगा तो मुझे परम लक्ष्य प्राप्ति होगी। और प्रभुपाद जी ने हमको यह आश्वासन दिया है, अगर कोई भक्त उनके बताए गए मार्ग पर, जो विधि और निषेध की बात की हमने, ये करना ये नहीं करना, अगर हम चल रहे हैं तो हमको इसी जन्म में ही एम्फेसाइजेस, इसी जन्म में हमको अपने परम लक्ष्य प्राप्ति हो सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आई थिंक जो लास्ट श्लोक मुझे लेना था, जो आज टॉपिक जो मैंने दिया था, वो तो श्लोक में 30 पे बेस था, बट आई थिंक वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट, इसमें टाइम ज्यादा लग गया। तो वो जो टॉपिक जो हमने आज मेंशन किया था वो श्लोक नंबर 30 से रिलेटेड था, तो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। और अभी हम कंक्लूड करेंगे। कल मॉर्निंग में भी मेरी इस्कॉन 45 सेक्टर में श्रीमद् भागवतम क्लास है 7:45 to 9 o'clock। ओके, मैं आपको लिंक भेजूंगा सबको, अगर आपकी इच्छा है तो उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। टुमारो मॉर्निंग 7:45। ये कभी कभी मंथ में 2-3 बार होता है, तो जब भी हमको कहा जाता है तो हम क्लास लेते हैं, तो अगर आप चाहें तो उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें श्रीमद् भागवतम की चर्चा होगी। और आज के विषय में किसी भक्त का कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, कोई कमेंट है, कोई सजेशन है, हम बात कर सकते हैं, अदरवाइज विल कंक्लूड द क्लास। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को अटेंड करने का। कोई भी प्रश्न है तो हम बात कर सकते हैं। कैलाश जी, हरीश जी, डॉक्टर साहब, लक्ष्मी सिंह तूर जी, आशीष, आप अपने अनम्यूट कीजिए, आप अनम्यूट करके बोलिए। हरे कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा जी। हरे कृष्णा। जय श्री कृष्णा। थैंक यू, थैंक यू। डॉक्टर जी, हरीश जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। हरि हरि बोल। बहुत अच्छा क्लास था। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। लीना जी, लक्ष्मी जी, अब कोई भी कमेंट है, प्रश्न है, डाउट है, हम बात कर सकते हैं, अदरवाइज विल कंक्लूड। हरे कृष्णा। तो अगर हरे समय है तो कल सुबह भी आइएगा, मैं लिंक भेजूंगा, अदरवाइज नेक्स्ट सैटरडे मॉर्निंग इवनिंग 8 बजे मिलेंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल, हरे कृष्ण। थैंक्स। हरि बोल।